Hello students, this is the topic of history, the making of global world. वैश्विक संसार का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ट्रेड देखेंगे कि देखिए ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि एक वैश्विक संसार कि सभी के सभी जो कंट्री हैं, जो कॉन्टिनेंट है, वो आपस में कैसे जुड़े विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। कहता है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द पीपल, फर्म्स और द कंट्री। भाई वो एक्टिविटी जिसमें कुछ भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है या एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में, किसी फर्म्स के बीच में या कंट्रीज के बीच में, वो क्या होगा? ट्रेड होगा, यानी कि वस्तुओं का लेन देन। ठीक है। अब कहता है कि ग्लोबल इंटर कंटेंडेंस क्या होता है। कहता है एज अर्ली एज 3000 BC, अगर हम बात करें प्रारंभिक काल से कि 3000 BC, 3000 BC मीन्स बिफोर द क्रिश्चियंस एरा, जीसस क्रिस्ट के जन्म से 3000 साल पहले। एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, कि 3000 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी कि उस टाइम पे ट्रेड यानी कि व्यापार जो था वो प्रचलन में था, जो प्रेजेंट डे आज के दिन में जो वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया का जो एरिया है। Thus, trade migrations of people, movement of capital, goods, idea, inventions, and many more have helped in creating a global world in ancient times. प्राचीन काल के अंदर जो भी गुड्स था, कैपिटल था, आइडियाज था, वो सब कहाँ से मर्ज हुआ, कहाँ से माइग्रेट हुआ? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, व्यापार के दृष्टि से, व्यापार की वजह से। देखिए अब ये क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए हम पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? ही वॉज अ एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, बाय द सी रूट, किसके द्वारा? सी रूट के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा। सबसे पहले अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, बताया जाता है कि कोलंबस पहले किसकी खोज में निकले थे? इंडिया की डिस्कवरी के लिए निकले थे, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए थे? अमेरिका, और उन्होंने किसको डिस्कवर किया? अमेरिका को डिस्कवर किया। तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द ग्लोबलाइजेशन। देन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ये कंप्लीट चैप्टर जो हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड को देखा, ग्लोबल इंटरकॉन्टिनेंस को देखा, हमने क्रिस्टोफर कोलंबस को देखा, ये सब चीज़ें क्या शो करा रहा है कि ये चैप्टर किसके बेस पे है? ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बिहाफ पे। तो सबसे पहली टर्म क्या बनती है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण एक्चुअल में क्या है? ग्लोबलाइजेशन देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। मूवमेंट किस चीज़ का? पीपल का, गुड्स का एंड द सर्विसेज अक्रॉस द नेशन इज नॉन एज द ग्लोबलाइजेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कहा है कि पीपल का, मनुष्य का, वस्तुओं का, सामानों का, सर्विसेज, सेवाओं का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के अंदर जाना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इट इज़ नॉट अ न्यू फेनोमिना। कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक न्यू फेनोमिना नहीं, मतलब ये केवल आज एमर्ज नहीं हुआ है, एंशियंट टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन जो था, वैश्वीकरण जो था, वो चलता आ रहा है। इसके एग्जाम्पल कहा इसने, फॉर दिस वी कैन से दैट द ट्रेडिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन द पास्ट टाइम। इसके भी आप हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो क्या था? पास्ट टाइम में डेवलप हो चुका। हमने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था, देखा था उसके लिए। तो सबसे ओल्ड जो रूट बताया है वो क्या था? सिल्क रूट। कहता नाउ इन द मॉडर्न टाइम अ नंबर ऑफ कंट्री एंगेज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ ट्रेड। आज की इस एज में क्या है, बहुत सारी जो कंट्री है वो ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो फॉर दिस वी कैन से ग्लोबलाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, सॉरी क्या कहा इसने कि नाउ इन द मॉडर्न टाइम, आज की आधुनिक एज में बहुत सारे कंट्री जो है वो ट्रेड से जुड़े हुए हैं। फिर कहता है कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अ बिग चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी, कि ग्लोबलाइजेशन ने और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, औद्योगिकरण ने एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये लेके आए हैं। अब कहता है कि वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर इन द डिफरेंट पार्ट। अब इस चैप्टर को हम, ये तो क्या था, हमने एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था हमारा। अब इस चैप्टर को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन है, वो हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमारा। उसके बाद है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद है द 19th सेंचुरी, उसके बाद हम जाएंगे इंटर वॉर इकोनॉमी में, उसके बाद हम जाएंगे रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमारा हो चुका है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक्चुअल में क्या था? कहता कि वी कैन डिस्कस इन दिस टॉपिक द सिल्क रूट, फूड ट्रेवल्स एंड द जीजीज। ठीक है, इस
टॉपिक के अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड टॉपिक जो हमारा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिल्क रूट को पढ़ेंगे, फूड ट्रेवल्स को पढ़ेंगे और डीजीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग, ये क्या था? सिल्क रूट वॉज एन एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट। क्या था? सबसे प्राचीनतम ट्रेड रूट था, एंशियंट ट्रेड रूट था। ठीक है, अब क्या आता है इसका टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या बताया है? 114 BC से लेके 1450 1450 AD, लगभग 15 सेंचुरी, मिड 15 सेंचुरी तक जो ये रूट था ये वर्किंग में था। कहता इट लिंक्ड मैनी एशियन रीजन्स विद द नॉर्दर्न अफ्रीका एंड यूरोप। ये जोड़ता था किस चीज़ को? बहुत सारे एशिया के देशों को। किसके साथ? नॉर्दर्न अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के साथ जो था ये लिंक था। अब कहता वाई वी कॉल दिस रूट सिल्क रूट। अब इसे हमने सिल्क रूट ही क्यों कहा, कोई और नाम क्यों नहीं दिया? कहता है फ्रॉम स्टार्टिंग दिस रूट वॉज यूज टू ट्रेड ओनली द चाइनीज सिल्क। स्टार्टिंग में, प्रारंभिक टाइम में इस रूट से, सिल्क रूट से क्या किस चीज़ का ट्रेड होता था? चाइनीज सिल्क का। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सिल्क रूट कहा गया। दैट्स वाई इट इज नोन एज सिल्क रूट। फ्रॉम दिस रूट नॉट ओनली द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट वॉज गोइंग। कहता है कि इस रूट से केवल व्यापारिक दृष्टि से ये फेमस नहीं था, केवल यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ये ज़्यादा फेमस नहीं था। कहता ऑन दैट वॉज यूज टू ट्रीट कल्चर, फूड, आइडियाज एंड ट्रेडिशंस। यहाँ से प्रोडक्ट के साथ साथ कल्चर, फूड, आइडियाज और ट्रेडिशंस ये भी ट्रैवल करते थे। ठीक है, अब कहीं भी हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली कल्चर भी डेवलप होगा, कल्चर भी जो ट्रैवल करेगा, फूड भी ट्रैवल करेगा, आइडियाज भी ट्रैवल करेंगे, ट्रेडिशंस भी ट्रैवल करेंगे। वो आगे अभी इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? फूड ट्रैवल्स। हमने भी पढ़ा सिल्क रूट, हमने पहले बताया था। इस टॉपिक के अंदर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, सिल्क रूट, फूड ट्रैवल्स एंड डीजीज। तो सिल्क रूट हमने अभी किया है, उसके बाद हम जाते हैं फूड ट्रैवल्स के लिए। कहता मैनी फूड आइटम्स रीच्ड आवर कंट्री थ्रू द ट्रैवलर्स एंड द ट्रेडर्स। हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं वो किसके थ्रू आए हैं? ट्रैवलर्स के थ्रू आए हैं या फिर ट्रेडर्स के थ्रू आए हैं। कहता ट्रेडर्स एंड द ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस फूड क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल। इन्होंने क्या किया था? फूड क्रॉप को इंट्रोड्यूस कराया जहाँ से ये ट्रैवल करके आए। Many of our common foods such as the potato, chili, maize, soya, groundnut, tomato, sweet potato came from America. बहुत सारे जो हमारे जो फूड हैं, जो पोटैटो हो गया, मेज है, चिली है, सोया है, ग्राउंडनट है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है, ये सब कहाँ से आए? अमेरिका से ट्रैवल होके। फिर कहता है इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना। कि जो नूडल्स था वो कहाँ से ट्रैवल होके आया? चाइना से ट्रैवल होके आया, जिसको क्या कहा गया? स्पगेटी के नाम से जाना गया। और परहैप्स शायद अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी। की भारत के अंदर जो पास्ता जो था वो कौन लेके आया था? अरब ट्रेडर्स लेके आए थे। कहाँ, कब लेके आए थे? 5th सेंचुरी के अंदर। कहाँ से? सिसिली एन आइलैंड ऑफ इन इटली। कहाँ से? एक आइलैंड है इटली के अंदर, सिसिली आइलैंड, वहाँ से। ठीक है, यानी कि जो पास्ते का जो ट्रेड हुआ वो किसके थ्रू हुआ? अरब के द्वारा। और नूडल्स जो हुआ किसके द्वारा हुआ? चाइना के द्वारा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताते हैं, द स्टोरी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का स्टोरी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कहता आयरलैंड पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो इन द मिड 19th सेंचुरी। कहता मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो आयरलैंड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? पोटैटोज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डिजीज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। एक बहुत बड़ी महामारी, एक बीमारी आती है जिसने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया किस चीज़ को? क्रॉप को। कौन सा क्रॉप? पोटैटो क्रॉप को। थाउजेंड्स डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन। बहुत सारे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए भूखमरी की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? बिकॉज दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट टाइम ऑन द पोटैटोज। दिस इज नॉन एज द आयरलैंड पोटैटो फैमाइन। इसको क्या कहा जाता है? आयरलैंड पोटैटो फैमाइन कहा जाता है, जो 1845 टू 1849 के बीच में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको बार बार पूछते रहते हैं। अब आता है डीजीज, हमारा थर्ड टॉपिक। हमने सिल्क रूट पढ़ा, हमने फूड ट्रेवल्स पढ़ा, थर्ड हमारा है डीजीज। कहता फ्रॉम 15th to 17th सेंचुरी यूरोपियन एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड थ्रू ओशियन सर्चिंग फॉर द ट्रेड पार्टनर्स। 15 से 17, 15 to 17 सेंचुरी के अंदर यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपने ट्रेड पार्टनर्स को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड पार्टनर्स में किन देशों के साथ वो व्यापार करेंगे? ऑन दैट टाइम द पुर्तगाइज एंड द स्पेन वर द डोमिनेटिंग नेशंस। जो पुर्तगाल जो था और स्पेन, ये दोनों के दोनों जो थे वो डोमिनेटिंग नेशन से, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र थे यूरोप के। उसके बाद क्या हुआ? द नेशंस हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फायर।
फायर आर्म्स। इन राष्ट्र्स के पास, इन देशों के पास, जो पुर्तगाल था, स्पेन था, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इनका आर्मी था और फायर आर्म्स था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो यूज्ड जर्म्स एंड द वायरस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जर्म्स का और वायरस का यूज करते थे फॉर कॉन्करिंग द पार्ट ऑफ अमेरिका, या इन्होंने अमेरिका का बहुत सारा एरिया कॉन्क्योर किया, बहुत सारे एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। किससे? वायरस। वायरस ये क्या होता था, ये एक तरह से एक वेपन्स के तौर पे डिजीज का या वायरस का यूज करते थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स उस टाइम पे जो था, स्मॉल पॉक्स को एज ए वेपन्स इन्होंने यूज किया था। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का क्लियर होता है। जल्दी ही हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।